वीर जी नमस्कार। मैं हूं आयुर्वेदाचार्य जगजीत सिंह। दोस्तों, डायबिटीज़ को लेके ना एक मेडिकल कंट्रोवर्सी है। एक ग्रुप ये मानता है कि ये बीमारी नहीं है, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और दूसरा ग्रुप मानता है कि ये बीमारी है जिसके लिए आपको सारी उम्र दवाई खाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये मेडिकल कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा डायबिटीज़ वास्तव में कितनी आसान है ठीक करनी टू स्टार्ट विद। आज दो टॉपिक में दोस्तों मैं आपसे बात करना चाहता हूं। वीर जी, सबसे पहले हमें यह समझना है कि डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, एक सिंपल सा डिफरेंस है। देखो, जो एक आम इंसान है उसने शुगर खाई, चीनी खाई या शुगर का कोई भी विकल्प खाया, तो वो जो शुगर अंदर गई है दोस्तों, उसको पचाने में उसको 4 से 6 घंटे लगते हैं। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो उसी क्वांटिटी की जो शुगर है उसको पचाने में वो 14 से 16 घंटे ले रहा है। जो फर्क है वो सिर्फ टाइम का है। नॉन डायबिटिक 4 से 6 घंटे में पचा देगा, डायबिटिक है उसको पचाने में 14 से 18 घंटे लगते हैं। देखो दोस्तों, एक्चुअल में शुगर है क्या? आपने मीठा खाया, आपने मशीन से अपना ब्लड टेस्ट किया, तो उसने इंडिकेट किया कि ये 300 है या 400 है, तो इसका मतलब आप डायबिटिक हो गए। दोस्तों देखो, शुगर होने का एक सिंपल सा मतलब है, आपने मीठा इतना खा लिया कि आपका शरीर अब उस मीठे को जल्दी से नहीं पचा रहा, मीठा अकोमुलेट हो गया। उस अकोमुलेशन का नाम है डायबिटीज। अब इसको ठीक करना कितना आसान है, और मेरे शब्दों में वीर जी, डायबिटीज को ठीक करना बहुत आसान है टू स्टार्ट विद। प्रॉब्लम तब आती है जब हम बहुत सारी मार्केट की दवाइयाँ खा लेते हैं, लंबे समय तक दवाइयाँ खा के हम पैनक्रियाज को सुप्रेस कर देते हैं, तब इसका जल्दी से ठीक होना मुश्किल है। अदरवाइज ये लगभग 15 से 20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में ठीक होने वाली प्रॉब्लम है। और ये वैसी प्रॉब्लम है जिसका निदान, जिसका ट्रीटमेंट वीर जी आपके अपने हाथ में है। आप जब चाहो अपनी डायबिटीज़ लेवल को, अपने शुगर लेवल को बढ़ा लो, जब चाहो आप अपने शुगर लेवल को मैनेज कर लो, कंट्रोल कर लो, ये आपके हाथ में है। अब सवाल ये आता है, जो बीमारी है ही आपके हाथ में, तो एक्चुअल में वो बीमारी हुई या वो खाली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? मतलब वो खाली एक खाने पीने में अनियंत्रण रखने से पैदा हुई प्रॉब्लम है? आंसर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है कि जब ये आपके हाथ में है डायबिटीज़ को ठीक करना, तो फिर ये इतनी लंबी बीमारी क्यों बन गई जिसके कारण हमें सारी उम्र दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़े? बड़ी सिंपल सी चीज़ है वीर जी। हम लोग आज समझेंगे डायबिटीज़ कितना सिंपल है, ठीक करना उतना ही सिंपल है, और डायबिटीज़ को मैनेज करना भी ये उतना ही इजी है। और वीर जी, यदि बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करें तो डायबिटीज़ का मतलब है कि आपके अंदर मीठा बढ़ गया है। अब आपको दो काम करने हैं। एक तो बाहर से जो मीठा और आ रहा है उसको बंद कर दो, और जो ऑलरेडी मीठा पड़ा है उसको मेटाबोलाइज कर दो, तो देन देयर इज नो शुगर। वीर जी, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करो कि हरी मिर्ची खाने से आपके मुंह में छाले होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हरी मिर्ची खाना छोड़ देंगे या रोज रोज हॉस्पिटल में एडमिट होंगे? और वीर जी, एक और एग्जांपल है कि मान लो कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे पेट में दर्द आता है, तो हम कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ेंगे या रोज इंजेक्शन लेंगे? और एक और वीर जी यहाँ एग्जांपल देना चाहता हूँ ताकि पूरी बात हमारी समझ में आ जाए। और यदि सर्दी के अंदर वीर जी ठंडे पानी से नहाने से कपकपी आती है, तो आप अपनी नज़ले जुकाम का लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेंगे या आप अपना पानी गर्म करेंगे? बात बहुत आसान है समझनी, बहुत सिंपल है कि आपके अंदर
शुगर लेवल बढ़ गया है तो बाहर से एक्स्ट्रा शुगर है वो देनी बंद कर दो। और दूसरा काम जो करना है, अंदर आपके जो शुगर पड़ी है उसको मेटाबोलाइज कर दो, मतलब उसका पाचन कर दो, उसको हजम करवा दो। हम वीर जी पहला काम क्या करना है, बाहर से जिस रूप में भी शुगर आती है वो सारे विकल्प हैं, वो सारे अल्टरनेटिव्स हैं, वो बंद कर दो। गेहूं है, 95% तक गेहूं को रिड्यूस कर दो क्योंकि गेहूं के अंदर बहुत सारी शुगर होती है। दूसरा, जो चाय है वो हमारे डायबिटीज लेवल को, शुगर लेवल को 3 गुना बढ़ाती है। उसका कारण ये है, एक उसके अंदर दूध डलता है और वीर जी जो दूध है वो सीधा सीधा ग्लूकोज का रूप होता है जिसको लैक्टोज बोला जाता है। और वीर जी इसका मतलब ये हुआ कि दूध के अंदर भी बहुत सारी शुगर है। दूसरा, जो चाय होती है वो हमारे पैनक्रियाज की और जो लीवर की एक्टिविटी है उसको सुप्रेस कर देती है। और तीसरा, क्योंकि हम चाय के अंदर डायरेक्ट मीठा डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं या बूरा खांड डाल रहे हैं, वो भी तो डायरेक्ट शुगर के ही रूप है, ग्लूकोज का रूप है। तो दूसरा काम हमने क्या करना है, अपनी जो चाय है उसको मिनिमम कर दो, या अगले 15 से 20 दिन, 1 महीने के लिए आप चाय बंद कर दो। वीर जी हमने यहाँ पे 2 काम कर लिए। एक तो अपना गेहूं है उसको 95% तक कम कर दिया। दूसरा, हमने चाय जो है वो मिनिमम कर दी। और वीर जी तीसरा, जो मिल्क है, मिल्क में है लैक्टोज, वो भी डायरेक्ट शुगर का रूप है। तो एक बार आप दूध छोड़ दें। और वीर जी दही के साथ एज सच प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो दही है वो केमिकली चेंज होके उसके अंदर लैक्टोबैसिलाई बन जाता है। और वीर जी जब भी हमारा शुगर लेवल बढ़ता है, हमने देखो 3 काम करने हैं, गेहूं, दूसरा चाय, तीसरा दूध। चौथा, जो डायरेक्ट शुगर है उनको भी बंद कर दो, चीनी है, बूरा खांड है, किसी ना किसी रूप में गुड़ और शक्कर, ये भी ग्लूकोज के रूप है, आप इनको भी बंद कर दो। अब हमने 4 स्टेप ले लिए कि ये चारों को हमने बंद करना है। पांचवा, जब हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी शुगर होती है, ग्लूकोज होता है। तो पांचवा काम ये करना है, कोल्ड ड्रिंक भी बंद कर दो। जितने भी फ्राइड फास्ट फूड है ये, क्योंकि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है टोटल उसको सुप्रेस कर देते हैं, लीवर को सुप्रेस कर देते हैं, पैनक्रियाज को सुप्रेस कर देते हैं। तो फास्ट फूड, जंक फूड, ये भी एक बार आप 100% बंद कर दो। अब वीर जी मिलिटेंट्स आने के जो सारे दरवाजे थे हमने बंद कर दिए, ये हो गया एक पार्ट। अब वीर जी क्योंकि अंदर आपके ऑलरेडी शुगर है, अब इसको मेटाबोलाइज करना है। तो इसका क्या तरीका है, आप जितना हो सके वर्कआउट कीजिए, दौड़ें, पैदल सैर करें, खाम खा काम करें, खेत में चले जाएं, बेवजह काम करें, गार्डनिंग करें, ताकि जो शुगर आपके अंदर पड़ी है वो खुद पच जाए। और मैं आपको पूरे विश्वास, पूरी विनम्रता के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ वीर जी, आपकी जो शुगर है वो बिना किसी दवा के 15 से 20 दिन में ही नॉर्मल आ जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। और वीर जी मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आया, शुगर लेवल 450, लेकिन वो 5 बार चाय पीते थे, रात को दूध भी लेते थे, थोड़ा फास्ट फूड भी लेते थे। जब वो मेरे पास आए वीर जी तो उनका जो शुगर लेवल था 450 था। अब उनके पैनक्रियाज को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए मैंने ये एक तो क्वाथ है उनको रिकमेंड किया। और वीर जी अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात की ओर। मैंने उनको कहा आप अपनी गेहूं को 95% तक कम कर दो, दूध लेना बंद कर दो, कोल्ड ड्रिंक लेना है वो बिल्कुल सिर्फ 15 दिन के लिए आप बंद कर दो, चाय है 15 दिन के लिए आप बंद कर दो। और वीर जी वो आदमी मेरे पास दोबारा आया सिर्फ 15 दिन बाद, और जो ग्लूकोज लेवल था वो सिर्फ था 90। और वीर जी ये कोई चमत्कार नहीं है, मतलब ट्रीटिंग डायबिटीज़ हम लोग ये मानते हैं इट इज़ जस्ट लाइक ए शेयरिंग ए कप ऑफ टी।
प्रॉब्लम ये आती है जब हम लोग उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं, मार्केट वाली दवाइयाँ शुरू कर लेते हैं, अपने पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को सुप्रेस कर लेते हैं, तो फिर हम डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं, शुगर के मरीज हो जाते हैं। अदरवाइज जो शुगर है उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना, टेक इट वेरी पॉजिटिवली, बहुत आसान होता है वीर जी। अब इस केस में हमने कुछ नहीं किया, जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरी है सिर्फ उसको समझा। जो हमें सबको समझने की ज़रूरत है कि अंदर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो बड़ा सिंपल है, बाहर से शुगर देनी बंद कर दो, अंदर पड़ी है उसको पचा दो, देन देयर इज नो शुगर। फिर आप बताओ वो डायबिटीज़, वो शुगर, वो 450, वो 550, वीर जी वो कहाँ से आएगा? सारे तो सोर्स बंद कर दिए हमने, अंदर पड़ी थी उसको मेटाबोलाइज कर दिया। तो अब बताओ जो शुगर को ठीक करना ये मुश्किल कहाँ से हुआ? तो वीर जी एक विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ को ठीक करना या शुगर को ठीक करना फिर मुश्किल कहाँ से हुआ? जब भी आप शुगर चेक करवाते हैं इनिशियली शुरू में, यदि 500 550 भी आती है, ये जो स्टेप हैं इनको फॉलो करो, अंदर पड़ी हुई शुगर है उसको मेटाबोलाइज कर दो। ठीक 1 महीने के बाद आप चेक करवाना, जो शुगर लेवल है वो ऑलमोस्ट 100, 120, 140 इसके आसपास ही रहेगा। और वीर जी जो एक मेडिकल कंट्रोवर्सी थी कि ये सच में बीमारी है या ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हमारा ये मानना है ये वो बीमारी है जिसका टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है, जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। शुगर लेवल आपका कंट्रोल है, वो कभी भी आप कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये समझ में आ जाए कि एक्चुअल में शुगर की जो प्रॉब्लम है वो है क्या। एक्चुअल में डायबिटीज़ ये है कि आपने उतना मीठा अंदर डाल दिया, अब वो शरीर उस मीठे को पचा नहीं रहा है, तो बस मीठा लेना बंद कर दो और जो पड़ा है उसको पचा दो, तो फिर जो मशीन है वो आपकी नॉर्मल रीडिंग ही दिखाएगी। आपका जो शुगर लेवल है वो वीर जी एक भरोसे के साथ आपसे कहना चाहता हूं 100% कंट्रोल होगा। वीर जी अब आप एक्स्ट्रा शुगर किसी भी रूप में नहीं ले रहे हो, जो ऑलरेडी पड़ी थी उसको आपने पचा दिया, तो दोनों ही एस्पेक्ट में आपने अपनी विक्ट को बचा लिया। और वीर जी इसमें एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि यदि आपका डायबिटिक लेवल, शुगर लेवल है वो क्रॉनिक हो चुका है, यदि आप क्रॉनिक पेशेंट हो चुके हो, और वीर जी ये बात हम उस केस में रिकमेंड करते हैं जिस केस में हमें ये लगता है कि हमें वास्तव में पैनक्रियाज को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। वीर जी ये एक छोटा सा टॉपिक था डायबिटीज़ के ऊपर, मैंने अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके, और कम से कम एक जो फियर है, एक जो स्केयर है, एक जो फोबिया है डायबिटीज़ के नाम का कि ये ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको सारी उम्र दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है, वो फोबिये से, उस स्केयर से, उस फियर से हम लोग निकल सके। स्पष्ट शब्दों में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका रिमोट कंट्रोल 100% वीर जी आपके हाथ में है। थैंक यू सो मच वीर जी, थैंक यू सो मच।